हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अनिल कंपटीशन क्लासेस सुमेरपुर उन्नाव यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिगर काउंटिंग के विषय में सीखेंगे। और जो एसएससी, रेलवे, बैंक, हर एक परीक्षा में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। इस समय एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सारे प्रकार के टॉपिक के विषय में आपसे चर्चा करूँगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका त्रिभुज भी है, हर प्रकार का हर एक प्रकार के त्रिभुज के क्वेश्चनों से आपका मिला हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपसे इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज देखते हैं पहला वीडियो। देखें, इस आकृति में वर्ग में कुल कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं। वर्ग में कुल कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं, तो ध्यान देते हैं। इसको निकालना बिल्कुल सरल है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम देखें तो वर्ग में कुल कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं, तो 1 2 3 4। 4 का गुणा 2 से कर दें तो आसानी से मालूम हो जाएंगे 8 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। इनको निकालना बिल्कुल सरल है। देखें कि कैसे निकलेंगे 8 त्रिभुज। आप नंबरिंग डाल करके तो तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन आठों को चेक करना चाहें तो छोटे वाले देखें दोस्तों कितने हैं? 4। छोटे वाले देखें तो कितने हैं? 4। और बड़े वाले आपके अगर देखें तो इस टाइप के कितने हैं? 4। 1 2 आपका 1 2, और इधर से अगर देखें तो ये आपका 3, और इधर का देखें तो ये आपका 4। टोटल मिला के 4 आपके बड़े वाले, 4 छोटे वाले, तो टोटल कितने हुए? 8। बट आप इस तरीके से मत लगाएं, इसमें नंबरिंग डाल के लगा सकते हैं यदि लाइनें क्रॉस कर रही हैं वर्ग या आयत में। तो 1 2 3 4। अगर हम देखें तो कितने निकले? 4। 4 का 2 गुना कर दें और 2 गुना कर दिया, टोटल कितने हुए? 8। इसी प्रकार से आगे भी देखें तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हैं। अगर हम देखें तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। फास्ट लगाएं और चेक करें तो नंबर डालें। 1 2 3 4 5 6। 6 का 2 गुना कितने हो गए? 12। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो नए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो नए जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो अब इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो अगर हम देखें तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो सिंगल आकृति से कितने मिल रहे थे? 8 8, अर्थात सिंगल आकृति से कितने मिले? 8 8। और डबल आकृति से अर्थात इससे और इससे मिलकर के कितने बनेंगे, इन पर भी ध्यान देंगे। तो अगर हम देखें तो एक आपका ये मिल रहा है, एक आपका ये मिल रहा है, और दूसरा आपका ये त्रिभुज मिल रहा है। तो डबल आकृति से कितने मिले? 2। तो अगर 2 ये मिल रहा है डबल आकृति से, और सिंगल आकृति से कितने मिले थे? 16। टोटल मिला के कितने हो गए? 18। चलिए इसी आकृति को और आगे बढ़ा रहा हूँ, और अब देखें तो कितने हैं टोटल। अगर हम देखें तो इसी आकृति को और आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं कि कुल टोटल कितने हैं। तो चलिए इस तरह से आकृति को मैंने बढ़ा दिया। तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल कितने हैं, जल्दी से गैस करें। इधर भी गैस करें, टोटल कितने हैं त्रिभुज। तो इस आकृति में जल्दी से गैस करें, टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में अगर हम देखें तो 3 हमारे वर्ग है, तो इसका मतलब 8 गुणित 3। ज्वाइंट अगर देखें तो 2 2 वाले, तो ये 2 ज्वाइंट मिल रहा है, तो 2 गुणित 2। अब ऐसे त्रिभुजों को ढूंढना होगा जो तीनों आकृतियों से होकर के चलते हों। तो देखें तो तीनों आकृतियों से होकर के केवल एक त्रिभुज चल रहा है। एक त्रिभुज हमारा तीनों आकृतियों से होकर के चल रहा है। ये देखें, अंडरलाइन मैंने कर दिया। तो अगर हम देखें तो ये त्रिभुज हमारा तीनों आकृतियों से होकर के चल रहा, तो कितना मिला? 1। 8 3 24, 2 दूनी 4 और ये 1, टोटल मिला के कितना हुआ?
29 त्रिभुज। टोटल मिला के कितना हुआ? 29 त्रिभुज। अगली आकृति देखें तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे? इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे? इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे? चलिए जल्दी से निकाल दें। कुल कितने त्रिभुज हैं? टोटल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से गेस करें। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा सिंगल आकृत का, डबल आकृत का, ट्रिपल आकृत का और चौथी आकृत से मिलकर के कितने बनते हैं। जब तक आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तब तक आपकी गलती हो सकती है। तो अगर हम ध्यान दें तो सिंगल आकृतियाँ कितनी हैं? 4। तो 8 गुणित 4, ये तो लग गया। सिंगल आकृतियों से डबल आकृत वाले जहाँ पर जुड़े होंगे वहाँ से डबल आकृत वाले मिलेंगे। तो ये देखें हमारी सिंगल आकृतियाँ जुड़ रही हैं। तो ये कितने मिल गए? 2 2 2 2 2। तो 2 का कितनी बार मल्टीपल होगा? 4 बार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 3 आकृतियों से मिलकर के कितने बन रहे हैं। तो 3 आकृतियों में अभी दिखाया दोस्तों। तो आप देखें तो ये बड़ा वाला एक त्रिभुज मिल रहा है। इसी तरह से इधर भी चले जाए तो ये 2 मिल रहे हैं। और अगर तिरछा कर दें तो ये 3 और इधर का अगर ले लें तो ये 4। तो टोटल कितने मिल रहे हैं? 4। ये कितनी आकृतियों से? 3। ये सिंगल आकृत से, ये डबल आकृत से, ये तीसरी आकृत से। क्या चारों आकृत वाले भी कुछ मिलेंगे? जो चारों से होकर के जाए तो इसमें तो कोई नहीं मिल रहा, इसका मतलब 0। तो हमें चारों आकृतियों को भी ध्यान में रखना होगा। जब तक आप इन पॉइंटों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो मिस करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अक्सर बच्चे परीक्षा में इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को परीक्षा में गलत करते हैं। इसलिए मैंने इनके लिए एक निश्चित पैटर्न बनाया और पैटर्न से लगाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी और विद इन टाइम परीक्षा में क्वेश्चन आपका लगेगा। तो 32, 8, 40, 40, 4, 44, 44 ट्रायंगल आपको इसमें मिलेंगे। दोस्तों आप वीडियो में बने रहें। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर अवश्य करें, लाइक भी, सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए अब ध्यान देते हैं अगले पॉइंट की ओर। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास रीजनिंग के साथ मैथ भी मैं देता हूँ साथ साथ में। अगर आप जीएस या हिंदी पढ़ना चाहते हो, जीएस या हिंदी पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक बता रहा हूँ और वो हमारे सर की लिंक है। बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं मैथ, जीएस में भी और रीजनिंग में भी। तो अगर हम देखें तो वो क्या चला रहा है? कपिल स्टैटिक क्लासेस, कपिल स्टैटिक क्लासेस, कपिल स्टैटिक क्लासेस, कपिल स्टैटिक क्लासेस के नाम से उनका चैनल चल रहा है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जीएस के बहुत ही अच्छे उम्दा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं में आ रहे हैं। काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन वो देते हैं और उसके विषय में एक्सप्लेन करके देते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आ रहा है तो उसे भी वो बना सके। चलते हैं अपने पॉइंटों की ओर आगे और देखते हैं। याद रखिएगा चैनल कौन सा है? कपिल स्टैटिक क्लासेस। जैसे ही आप डालोगे हमारे कपिल सर का चैनल खुल के आ जाएगा और वो काफ़ी अच्छा जीएस में कंटेंट देते हैं। हिंदी भी बहुत अच्छी से वो बताते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो आगे आपको किसी अन्य चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज आप इसको पढ़ लेंगे फिगर काउंटिंग तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज के विषय में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और चतुर्भुज या अन्य आकृति सर्किल है तो इन आकृतियों को मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूँगा, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक दिन में पूरी तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं मटेरियल दे रहा हूँ। आज पूरा कंप्लीट ट्रायंगल पर आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो चलते हैं इसी आकृति को आगे और ले चलते हैं और इसमें यहाँ पर देखें भिन्नता क्या आती है। तो अगर हम देखें तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। लगाना बिल्कुल सरल है। इसको लगाना बिल्कुल सरल है। तो चलिए देखते हैं टोटल कितने त्रिभुज हैं। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं ये सारे आपके फिगर्स पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। मैं उन्हीं फिगरों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अगर हम देखें तो कितने हैं
तो देखिए सिंगल आकृतियाँ हमारी 4 हैं, तो 8 इनमें तो मिल ही जाएंगे सिंगल आकृतियों से। डबल आकृतियाँ जहाँ पर ये आकृतियाँ ज्वाइंट करती हैं वहीं पर आपकी डबल आकृति से निकलेंगे। तो ज्वाइंट अगर हम देखें तो 1 2 3, 3 जगह पर है, तो 2 गुणित 3, 2 2 ये मिलेंगे। अब ट्रिपल आकृति से कितने निकल सकते हैं, जरा इन पर ध्यान देंगे। 3 3 आकृतियों से, तो 3 3 आकृतियों से अगर हम देखें तो ये देखें आपका ट्रिपल आकृतियों से होकर के जाने वाला ये आ गया, ये नहीं है, माफ करना। तो अगर हम देखें तो ट्रिपल आकृति से आपका एक ये निकल रहा है और दूसरा इधर उल्टा कर दें तो आपका दूसरा ये निकल के आ रहा है। तो ट्रिपल आकृतियों से कितने मिले, 2। ट्रिपल आकृतियों से कितने मिले, 2, जो 3 से होकर के जा रहा है। अगर हम देखें तो चारों आकृतियों से जुड़ करके कितने जा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। तो चारों आकृतियों से केवल एक जुड़ के जा रहा है। ये देखें, ये जो नज़र में कम आता है, तो ये देखें, तो ये कितनी आकृतियों को टच करते हुए चल रहा है, 4 आकृतियों को। तो 4 आकृतियों से कितना मिला, 1। इसलिए टोटल कितने हो गए, अब ध्यान देते हैं। तो 32, 6, 2 और 1, टोटल मिला के 32, 38, 2 40, 1 41। टोटल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 41। चलिए अगली आकृति के विषय में देखते हैं और आप लोग गेस करें। अगली आकृति के विषय में गेस करते हैं। और हम लोग निकालते हैं इसको कि कितने आएंगे। चलिए अब गैस करें जल्दी से कि टोटल कितने त्रिभुज मिलेंगे। जल्दी से लगाएं। चलिए अब गैस करते हैं। तो कितनी आकृतियां जुड़ी हुई हैं, 5। तो 8 गुणित 5, ये तो 40 आपके होंगे। कितनी जगह से जुड़ी हुई है, 1 2 3 4, 2 गुणित 4, ये 2 2 आकृतियों से, सिंगल आकृतियों से, डबल आकृतियों से। ये कितने मिल गए, 8। अब बाकी रह गया 3 आकृतियां, 4 आकृतियां और 5 आकृतियां। तो इनके विषय में भी जल्दी जल्दी नजर डालेंगे। 3 आकृतियों से जुड़ने वाले, 1 इधर देखें तो 2 इधर आ जाए दाएं बाएं में, तो ये 3 और इधर का अगर हम देखें तो ये 4। टोटल कितने मिल रहे हैं, 4। 3 आकृतियों से होकर जाने वाले कितने मिलेंगे, 4। अब अगर हम देखें तो 4 आकृतियों से होकर के जाने वाले त्रिभुजों के विषय में, तो अगर ध्यान दें तो ये देखें, ये 4 आकृतियों से होकर के जा रहे हैं त्रिभुज। ये देखें तो देखो, एक इधर से मिल रहा है, एक नीचे से मिलेगा, एक दाएं तरफ से मिलेगा तो एक बाएं तरफ से। तो 4 आकृतियों से कितने जा रहे हैं, 4। एक आकृति से 40, 2 आकृतियों से मिलकर के 8, 3 आकृतियों से 4 और 4 आकृतियों से 4। 5 आकृति से मिलकर के कोई त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए हम 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति और 4 आकृति के सभी त्रिभुजों को जोड़ देंगे। 1 आकृति वाले कितने हैं, 40, 2 आकृति वाले कितने हैं, 8, 3 आकृति वाले कितने हैं, 4 और 4 आकृति वाले कितने हैं, 4। 5 आकृति से हमें कोई भी नहीं मिला, इसलिए यही आंसर होगा। 40 8 48, 48 4 52, 4 56। टोटल कितने त्रिभुज मिले, 56। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं पैटर्न नंबर 2, स्टार पर आधारित। स्टार पर आधारित क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। एक स्टार में टोटल कितने त्रिभुज होते हैं, एक स्टार में टोटल कितने त्रिभुज होते हैं,
इस चीज़ के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो छोड़ के मत जाएं और शेयर करते रहे अन्य लोगों को भी। चलिए देखते हैं, स्वयं भी लाइक करें, कमेंट भी अच्छे से करें और ध्यान देते हैं स्टार आकृति में। तो यहाँ पर मिला दिया कितना हुआ, स्टार आकृति में हम लोग देखें तो टोटल कितने त्रिभुज होते हैं। वैसे भी कॉन्सेप्ट ये याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, चूँकि आकृति स्टार के पश्चात की पूछी जाती है, स्टार की कम ही आती है, आएगी तो डायरेक्ट लगी भी जाएगी। तो अगर हम देखें तो एक स्टार में कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं, तो एक स्टार में अगर हम देखें तो 6 हमें ये जनरली दिखाई पड़ रहा है और 2 बड़े वाले टोटल कितने होते हैं एक स्टार में? 8। एक स्टार में टोटल त्रिभुज कितने होते हैं? 8। ये याद रखेंगे। और इसके पश्चात देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो अगर हम देखें तो इस आकृति को मैंने जोड़ के दिखाया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें देखें तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से लगाएं और बताएं। चलिए अब ध्यान देते हैं, तो स्टार से हमको कितने मिल रहे हैं? 8। अब हम देखें कि आगे कैसे देख सकते हैं, तो आकृतियों में जोड़ और घटा भी सकते हैं। तो इस आकृति में अगर हम लोग देखें तो कितने मिलेंगे, तो इस आकृति में इस लाइन के द्वारा जितने भी त्रिभुज मिल रहे हैं जस्ट इस लाइन से भी मिलेंगे उतने ही। तो इसका मतलब एक लाइन की तरफ निकाल लेते हैं, दूसरा जस्ट डबल कर देंगे। तो अगर हम देखें तो कितने मिल रहे हैं इस लाइन के द्वारा, जरा देखें कौन कौन से मिल रहे हैं। तो एक तो हमें यही मिल रहा है डायरेक्ट, ये एक त्रिभुज मिल रहा है। दूसरा अगर देखें तो हमारा ये बढ़ रहा है, दूसरा त्रिभुज हमारा ये बढ़ गया। और तीसरा त्रिभुज अगर हमारा देखें तो ये बढ़ रहा है, तो तीसरा त्रिभुज हमारा ये बढ़ रहा है पूरा यहाँ से ये। तो टोटल कितने बढ़ रहे हैं? 3। कोई चौथा तो बढ़ते हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा जिसमें इस लाइन का यूज हुआ हो। तो अगर इस लाइन का यूज अन्य में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इस लाइन के द्वारा क्रिएट कितने ट्रायंगल होंगे? 3। इसी प्रकार से 3 इधर से भी मिल जाएंगे, 3 इधर से भी मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हुए? तो टोटल हो गए 8 हमारा स्टार से, 3 मिले इस लाइन से, तो 3 इस लाइन से। टोटल मिला के 8 + 3, 8 + 6 बराबर कितने हो जाएंगे? 14। 6 आपके ये 3 जो लाइनों के द्वारा क्रिएट हुए, 8 किसके द्वारा? स्टार के द्वारा। तो अगर देखें आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वो क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोग देखें बिल्कुल स्टार से ही देने वाला हूँ और देखें और इसे अवश्य पूरा करके मुझे बताएं। देखें यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया, इन दोनों को भी कंप्लीट कर दिया, साथ में इसे भी। तो ये हमारा खटभुज बन जाएगा। और खटभुज में कितने आपके ट्रायंगल हैं, ये आज का क्वेश्चन रहा। आज का क्वेश्चन क्या है? खटभुज में कुल कितने ट्रायंगल हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स, ये आपको फाइंड करना है। और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि खटभुज में कुल कितने ट्रायंगल हैं। देखता हूँ अगले वीडियो में अवश्य मैं इस चीज़ को दूंगा, लेकिन इस बार वाले में नहीं दूंगा। आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि आप लोग बताएंगे। चलिए अन्य त्रिभुजों की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो इस गलती को सुधारने की कोशिश है कि जिससे बच्चों की गलती ना हो और फुल्ली नॉलेज लेकर के हम जाएंगे और परीक्षा में देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। तो ट्रिक भी देखेंगे, ट्रिक के साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए अंत तक। अगर आपने देखा तो निश्चित रूप से आज ट्रायंगल के विषय में पूरी तरह से सीख जाएंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको अन्य फिगर्स के विषय में बताऊंगा, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो इनके विषय में भी हम लोग देखेंगे, सर्किल है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने रखा हुआ, हाउ मैनी ट्रायंगल्स, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इसको देखते हैं, जल्दी से लगाएं फटाफट। चलिए अब ध्यान देते हैं, सबका आंसर आ चुका होगा, जो भी नहीं आया तो इसमें नंबरिंग कर देते हैं बेस को देख करके। तो नंबरिंग में जो नंबर डालें हैं इन्हीं का योग आपका आंसर होगा।
1 2 3 3 3 6, आपके ट्रायंगल कितने बनेंगे? 6। तो इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर इसमें बेसिस बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस तरह से डाल दिया। और अब कितने त्रिभुज होंगे जल्दी से निकालें फटाफट। अब कितने त्रिभुज होंगे तो ध्यान देते हैं। हाँ जल्दी से लगाएं फटाफट, बिल्कुल सिंपल है। हाँ ध्यान देते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर जो आधार बने होते हैं उनमें हम नंबर डालते हैं। जैसे यहाँ से देखो इसमें 3 बन रहे थे तो 3 में डाल दिया, इसमें भी 3 में बन रहा है तो 3 में डाल दिया नंबर, ये वाला भी 3 से गया है तो 3 में डाल दिया, और ये वाला 2 से गया है। बस इन्हीं अंकों का जोड़ कर लेंगे और हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। जरा देखिए कितना जा रहा है, तो 1 2 3, इस लाइन में देखें तो 1 2 3 3 3 6, यहाँ पर 3 3 6, और इसमें 1 2 3 3 3 6। टोटल कितने हुए ट्रायंगल ऐड कर लेते हैं। 6 6 12 6 18 3 21। आंसर क्या आया? 21। चलिए आप लोग फटाफट फिर से लगा दें। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। आप लगा दे फटाफट, क्या आंसर आएगा? चलिए गैस करते हैं। आधार में जाएंगे, जितने भी आधार मिल रहे हैं 1 2 3, तीनों में हम अपने मान को रखेंगे। केवल गिनती के अंक 1 2 3, इसमें केवल 1 है, इसमें 1 2 3 4। जरा इनका टोटल करें तो 1 2 3 4 कितना हुआ? 10। और यहाँ पर 1, यहाँ पर देखें तो कितने हुए? 3 3 6, 10 6 17 1 17। टोटल फिगर कितने बने? त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 17। बिल्कुल आसान है। चलिए अगला लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं दूसरे प्रकार के त्रिभुज में। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कितने त्रिभुज होंगे और गेस करते हैं। चलिए दोस्तों गेस करिए कि कितने त्रिभुज होंगे। तो इन दोनों फिगरों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखें तो आधार हमारे हमेशा पैरेलल जा रहे थे, वो समांतर जा रहे थे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही शीर्ष से होकर के निकल रहे हैं। तो इसको देखें और फटाफट लगाने की कोशिश करें। चलिए अब ध्यान देते हैं। इसको लगाने के लिए बिल्कुल सूत्र का माध्यम लेंगे। 1 2 3 4। ऊपर की ओर देखें तो इधर जाएं तो इधर हमको कितने मिलेंगे? 1 2 3। तो इसे क्या बोलते हैं? ए, और इसको क्या बोलेंगे? बी। ध्यान देते हैं सूत्र क्या होगा? त्रिभुजों की संख्या। तो a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। बिल्कुल सिंपल। अगर हम लोग देखें तो a का मान कितना मिल रहा है? 4। a का मान 4 और b का मान कितना है? 3। 4 गुणित 3। अब ब्रैकेट में 4 प्लस 3 बटे 2। तो 2 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 तिहाई 6। अब ब्रैकेट में जाएं तो 4 3 7।
तो अगर देखें तो 6 सते 42, टोटल कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 42 त्रिभुज। त्रिभुज का सिंबल है और हमको कितने त्रिभुज मिलेंगे? 42 त्रिभुज। आसानी से लगा सकते हैं। इसी चीज़ को मैं पुनः दे रहा हूँ और इसमें गेस करें कि कुल कितने त्रिभुज हैं। बताया दोस्तों, कुल कितने त्रिभुज हैं? सहायता बिल्कुल यही, सूत्र भी हम यही लगाएंगे, आसानी से लगा सकते हैं। चलिए गेस करें। गुड। अब चलिए देखते हैं क्या आता है। 1 2 3, ए का मान कितना हुआ? 3। इसी प्रकार से तिरछा में जाएंगे तो 1 2 3 4 5, और बी का मान कितना हुआ? 5। तो 3 और 5, सूत्र हमारे पास क्या है? ए इंटू बी, ए प्लस बी बाई 2। तो 3 गुणित 5 ब्रैकेट में 3 प्लस 5 बटे 2। अब ध्यान देते हैं, 3 पची 15, इधर 8 बटे 2, 4 आया, तो 15 चको 60। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो में बने रहें, लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। जितने आपके पास चैनल हो, फेसबुक वगैरह हो, सब जगह पर सब्सक्राइब करके आप अपने वीडियो को दे सकते हैं दूसरों को भी, तो इससे उनको भी समझ में आएगा और फ़ायदा होगा। आज के बाद आपको ट्रायंगल में कहीं अन्य जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब ध्यान देते हैं कुछ अदर्स क्वेश्चन, और इनको ज़रा गेस करें टोटल कितने त्रिभुज हैं। टाइप 3 में टोटल कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से गेस करें। चलिए, समय इतना ही होता है परीक्षा में। अब हम लोग गैस कर रहे हैं, तो देखिए कैसे गैस करना चाहिए। गिनिए, बड़ा वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 का गुणा 4 से -3, 4 का गुणा 4 से -3, टोटल कितने निकले? 13। फिर से एक बार दोस्तों देखें और आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, तो हमें कितने प्रथम दृष्टया त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। जो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है उनके विषय में गेस कर रहे हैं। 1 2 3 4, ध्यान दें बेसिस से 1 2 3 4 बड़े वाले, तो ये 4 मिले तो 4 से गुणा, तो 4 चौक 16, 16 में 3 गया 13। चलिए अगला देखते हैं इसी टाइप का, और आप लोगों को लगाना है। अब गेस करें कितने त्रिभुज हैं। इसका फार्मूला होता है n इंटू 4 माइनस 3, n इंटू 4 माइनस 3। n क्या है? त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुज आपको जो बड़े वाले दिखाई पड़ रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो अगर देखें तो 1 2 3, कितने मिले? 3। तो 3 का गुणा किससे करेंगे? 4 से -3, तो 3 चौक 12, 12 में 3 गया, तो 12 में 3 गया, कितना आया? 9। हमें कितने त्रिभुज मिले? 9 त्रिभुज मिले। इसी प्रकार से अगला आप देखें तो यहाँ पर
मैं फिर से बढ़ा रहा हूँ। अब टोटल कितने त्रिभुज हो सकते हैं? अब कितने त्रिभुज हो सकते हैं? जल्दी से गेस करें दोस्तों और लगाएं। फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है n इंटू 4-3, n इंटू 4-3। तो गिने त्रिभुजों की संख्या 1 बेसिस से 2। तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे? तो यहाँ पर 2 त्रिभुज मिले और 4 से गुणा -3 बराबर 8 -3 बराबर 5। टोटल त्रिभुज कितने हुए? 5। चलिए अब इसके साथ में सीधा सीधा तो आयोग आपको देगा नहीं क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या करता है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग करके दे देता है। जैसे देखें तो यहाँ पर क्या कर दिया, लाइन खींच दिया और इधर भी लाइन, इधर लाइन खींचे या न खींचे, खींच सकता है, जो भी उसकी इच्छा है उसके अनुसार। अब कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं? अब टोटल त्रिभुज कितने हैं? तो इसको गेस करें। तो अगर देखें तो इन लाइनों को हम ध्यान में ना रखें अंदर की, तो हमें n इंटू 4-3 से कुछ त्रिभुज मिल जाएंगे। तो n का मान क्या होगा? 1 2 त्रिभुज बड़े वाले दिखाई पड़ रहे हैं, तो 2 × 4 -3 बराबर 5। इसके बाद जितनी लाइनें हैं इनमें हम नंबरिंग करके कर सकते हैं, नंबरिंग करके कर सकते हैं। जैसे देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो हमको ये टोटल कितने मिले? 6। बस डायरेक्ट जोड़ देंगे टोटल त्रिभुजों को, तो हमारे ये कितने हुए? 11। आशा है आप लोग समझे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देते हैं। इसी फिगर को आगे बढ़ा रहा हूँ और लगाने की कोशिश करें कि कितने त्रिभुज होंगे। अब गैस करें कि टोटल कितने त्रिभुज होंगे। चलिए जल्दी से लगा दें फटाफट। चलिए अब ध्यान देते हैं कि कुल कितने त्रिभुज हैं। पहली चीज, अंदर वाली लाइनों को हम बिल्कुल ध्यान न दें और अपने सवाल को लगाने की कोशिश करें। तो त्रिभुज देखें कितने हैं? 1 2 3। आधार से गिनेंगे तो आसान रहेगा। 3 × 4 -3 बराबर 9। इसके बाद लाइनों में नंबरिंग करके हम लोग देख सकते हैं। तो लाइनों में नंबरिंग करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 और मिले। टोटल कितने निकल आए? 21। टोटल ट्रायंगल कितने निकले? 21। तो आगे ध्यान देते हैं अन्य क्वेश्चनों की ओर। टाइप 4 में क्या आता है? यह सममित पर आधारित है और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट समझ के भी लगा सकते हैं। तो समझ का मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जरा इस पर ध्यान देना और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सीख सकते हैं।
चलिए दोस्तों, गेस करें कि कितने ट्रायंगल हैं। सममित का क्वेश्चन है। सममित का अर्थ होता है कि जिसके हर तरफ साइड में बराबर त्रिभुज बने हों। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी लगाएं। चलिए अब गेस करते हैं और कैसे लगाया जाता है, इसके विषय में देख रहे हैं। क्योंकि अब तक पैटर्न अगर आपको मालूम है तो आसानी से लग चुका होगा। 1 2 3 4 5, बस इस नंबरिंग को हम लोग लिख लेते हैं और इसी आधार से लगाएंगे। ज़रा इस नंबरिंग के विषय में समझें। काउंटिंग लिखें 1 2 3 4 5। आप ध्यान देना दोस्तों, यही एक बारीकी है, इससे आपका चाहे जो हो सारे क्वेश्चन इससे कंप्लीट होंगे सममित वाले। तो 1 को 1 उतार दें। अब यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे। जोड़े तो कितना आ गया 3। अब 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 3 6। इसी प्रकार गेस लग गया होगा, 4 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10। और 10 को किसके साथ 5 के साथ। अगर 5 के साथ जोड़ दे तो कितना होगा 15। फिर से ध्यान दें, 1 को डायरेक्ट उतार देंगे, यानी सबसे ऊपर वाले को डायरेक्ट उतार देंगे और इसके बाद अगले अंकों को जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे संचयी बारंबारता हम लोग लिखते थे हाई स्कूल वगैरह में, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आसानी से कर सकते हैं। और देखें तो क्या आता है। तो यहाँ पर देखें 1 उतार दिया डायरेक्ट, 1 को 2 के साथ जोड़ा तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। अभी आपका काम बाकी है, थोड़ा सा और कर लीजिए, बस आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर देखें तो नीचे की ओर से पहले को छोड़ते हुए एकांतर क्रम में अन्य को दोबारा लिखेंगे। तो ये 15 छूट गया, कितना आ गया 10। 6 छूटा तो कौन सा आ गया 3। याद रखेंगे, नीचे से पहला छोड़ देंगे, दूसरा लेंगे, फिर तीसरा छोड़ देंगे, चौथा लेंगे, पांचवा छोड़ देंगे, छठा लेंगे। इसी प्रकार से आगे भी बढ़ेंगे। तो चाहे जितने हो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इनका जोड़ क्या हुआ। 15 10 25 6 15 10 25 6 31 3 34। इधर का जोड़ हमारा कितना बनना है 34 और इधर का जोड़ कितना बनना है 10 3 13। ग्रैंड टोटल कर दे, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं जोड़। 15 10 25 25 6 31 3 34 1 35। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जोड़ कितना हो रहा 35। तो 35 और 13 जोड़ दे तो कितना होता है 48। टोटल कितने ट्रायंगल होंगे 48। फिर से एक बार देख लें, कहीं पर अगर चूक हो गई हो तो उसको आप समझ लें। नीचे वाले बेसिस में हम देखते हैं कि कुल कितने ट्रायंगल हैं जो कि आधार से खड़े हुए हैं। ट्रायंगल तो ये भी सब हैं, लेकिन इनको नहीं गिनना है, नीचे वाले बेसिस में जो ऊपर की ओर को खड़े हों। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, वही गिनती हमने लिख दी और इसके बाद फिर 1 उतारा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 को, कितना आया 3। 3 और 3 जोड़े तो 6, 6 और 4 जोड़े तो 10, 10 और 5 जोड़े तो 15। इस तरह से गेस हो जाता है। आगे देखते हैं 10 3 13, 35 और 13 जोड़े तो 48। अगले फिगर में आप लोग गेस करें कि कितने ट्रायंगल होंगे। चलिए जल्दी से, पैटर्न आपको मालूम ही हो गया, फटाफट लगा डालें कि कितने त्रिभुज हैं। चलिए देखते हैं अब। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2
3 4, सीधा उतार दिया 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10। अब नीचे से छोड़ना ना भूलें, एक छोड़ दिया तो कितने आएंगे, ये दूसरा वाला, फिर तीसरा छूट गया तो चौथा वाला। अब जोड़ लेते हैं 10 6 16 16 3 19 1 20, इधर का जोड़ करें तो 6 1 7, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 27। टोटल ट्रायंगल कितने मिले 27। ऐसा है, आप लोग सीखे होंगे कुछ। अभी और चीज़ बाकी है, अगर हम इनको मिला करके करें तो कितने होंगे, जरा गेस करें। समित में हम दूसरे फिगर को भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ मैनी ट्रायंगल, कितने त्रिभुज हैं, इसको जरा गेस करें। कितने त्रिभुज हैं इसको गेस करें। चलिए अब ध्यान देते हैं, इसको लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है। इनको जो आपकी अलग से लाइनें पड़ रही हैं इनको हम गेस ना करें तो देखें हमारे कितने त्रिभुज निकलेंगे। सममित बन रही कि नहीं बन रही, सममित बन रहे कि नहीं बन रही। अगर हम इनको गेस ना करें तो अब देखें हमारा बिल्कुल साफ फिगर दिखाई पड़ेगा। और वो क्या गेस दे रहा है, इसको जरा गेस करें। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें त्रिभुज 1 2 3 4, 4 वाला मिला दोस्तों। अभी आपने लगाया था, इसमें कितने निकले थे 27। इसका पिछला सवाल जो था उसमें कितने निकले 27। तो 27 के साथ में अब हम लोग गेस करने जा रहे हैं कि लाइनों से क्या बन रहा है। तो लाइनें अब देख लीजिए वही है कि नहीं है। तो लाइनें आपकी कौन सी पड़ रही हैं, इसको जरा ध्यान देना। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दें, यहाँ पर नंबरिंग करके चलेंगे ना लाइनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और कहीं पर चूक रहा है, 6 यहाँ से 6 यहाँ से 6 यहाँ से, टोटल कितने मिल रहे हैं 18। आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं, 19 20 21 आप बढ़ा सकते हैं, ये थी नहीं। अगर आप डाल लेते हो तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें तो यहाँ पर 18 होगा, 6 24 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे 24। लेकिन मैंने ये दिया नहीं तो क्वेश्चन केवल यही तक था। तो यहाँ से कितने मिले 18 18, टोटल जोड़ दें तो 45। कितने ट्रायंगल में निकले थे 45। तो अगर ध्यान दें तो इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपके बन सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि हमारे अंदर भी कुछ एनर्जी का वास हो।
और अभी तुम्हारा बहुत छोटा चैनल है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहा तो बहुत बड़े चैनल के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।